भैंस की चोरी। एक वक्त की बात है, सवात नगर गांव में एक गवाला रहता था जिसके पास कई भैंसें थीं। वो अपनी भैंसों से बहुत प्यार करता था और उनके नाज नखरे उठाता था और इसी वजह से वो दूध भी बहुत अच्छा देती थीं। लोग उससे दूध खरीद कर ले जाते और उससे खीर, गजरेला और मिठाइयाँ बनाया करते थे। एक दिन गवाला अपनी भैंसों के पास बैठा होता है कि एक आदमी उसके पास आता है। गवाले भाई एक बहुत बड़ा मसला हो गया है हमारे साथ। क्या मसला हो गया है बताओगे भैया? ऐसे ही बोलते जाओगे? गवाले साहब, मैंने बड़ी मुश्किल से दूध के लिए एक भैंस खरीदी। कुछ दिन तो उसने बहुत अच्छा दूध दिया, लेकिन फिर अब कुछ दिनों से वो दूध ही नहीं दे रही। तो तुम उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखते होगे ना, इसीलिए तो उसने दूध देना छोड़ दिया है। नहीं गवाले साहब, मैं उसे हर तरह की अच्छी खुराक खिलाता हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ और ही मसला लग रहा है। आप चलो मेरे साथ, उसे जरा चेक तो कर लो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वो गवाला उस आदमी के साथ चल पड़ता है और जब वो उसके घर पहुँचता है तो उसे उसकी भैंस बहुत अच्छी लगती है। वाह, तुम्हारी भैंस तो बहुत सेहतमंद है। लगता है काफी अच्छा ख्याल करते हो तुम इसका, मगर ये दूध क्यों नहीं दे रही? तुम बर्तन तो लेकर आओ। फिर वो आदमी बर्तन लेकर आता है और गवाला दूध निकालने लगता है, लेकिन जरा भी दूध नहीं निकलता। गवाला ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। ये क्या माजरा है? इसके थन इतने सख्त क्यों है और इनमें तो चिल्लू भर भी दूध नहीं निकल रहा है। यही तो मसला है गवाले साहब, खुद इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तुम एक काम करो, किसी अच्छे से जानवर के डॉक्टर को लेकर आओ, वही इसे चेक करेगा। नहीं गवाले साहब, अगर आप मेरी बात मानो तो कुछ दिन इस भैंस को अपनी भैंसों के साथ रख लो। हो सकता है जब ये भैंस दूसरी भैंसों के साथ रहेगी तो ठीक हो जाए। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम्हारी भैंस इस तरह ठीक हो जाए तो मुझे क्या चाहिए? फिर वो भैंस खोलकर गवाले के साथ ले चलते हैं और उसे उसकी भैंसों के साथ बांध देते हैं। वाह गवाले साहब, क्या खूबसूरत लग रही है ये भैंस आपकी भैंसों के साथ। मेरी माने तो ये भैंस आप मुझसे खरीद लें, कम कीमत पर दे दूंगा आपको। अब एक भैंस को मैं क्या संभालूं? वाह, क्या ही अच्छी बात की है। कितने रुपए की दोगे तुम मुझे? वैसे तो इसकी कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन क्योंकि ये दूध नहीं दे रही, इसलिए आप मुझसे ये भैंस 1 लाख रुपए की ले लो। आपकी भैंसों के साथ तो वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रही है। 1 लाख रुपए सौदा तो बहुत वारे का है। कुछ दिनों तक इसका इलाज करवाकर इसे दूध के काबिल भी बना दूंगा। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। फिर वो गवाला उस आदमी को 1 लाख रुपए दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। गवाले के दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि उसने बहुत अच्छा सौदा कर लिया है। बेगम, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत अच्छी भैंस बहुत कम कीमत पर मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है आपके साथ। इसलिए तो अच्छा होता है कि आप काम जो बहुत ईमानदारी से करते हो। हाँ बेगम, काम तो ईमानदारी से करने में ही मजा है। अच्छा, मुझे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। ठीक है, मैं भी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर गवाला खाना खाकर बाहर आ जाता है और उस भैंस को देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा होता है। और इतनी ही देर में रात हो जाती है तो गवाला वहीं चारपाई पर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। फिर जो होता है उसका किसी ने भी सोचा नहीं था। अचानक भैंस का मुंह हटाकर मीठा अपना मुंह बाहर निकालता है और इधर उधर देखने लग जाता है। तो इस अजीब भैंस को देखकर सब भैंसें बोलने लग जाती हैं।
भैंसों की आवाजें सुनकर गवाला उठ जाता है तो मीठा वापस अंदर चला जाता है और भैंस का मुंह हिलाने लग जाता है। ये इन भैंसों को अचानक क्या हो गया है? ये पहले तो इस तरह आवाजें नहीं निकालती थी, फिर आज इन्हें क्या हो गया है? फिर गवाला वापस चारपाई पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर तो वो भैंसों को देखता रहता है, लेकिन फिर उस पर नींद की कैफियत तारी होती है और वो सो जाता है। तो मीठा मौके से फायदा उठाकर वापस बाहर आता है। तो जैसे ही भैंस बोलने लगती है तो मीठा उसे चुप करवा देता है और बाहर निकल आता है। क्या बार बार भै भै गा गा कर रही हो? तुझे तो मैं भी कसाई के पास ले जाकर छुरी लगवाता हूँ। बहुत चारा खा खा कर तुम्हारी चर्बी बड़ी पड़ी है। सारा दिन इस नकली भैंस के अंदर बैठ बैठ कर पिछवाड़ा सूज गया है मेरा। फिर मीठा उसकी एक भैंस खोलता है और उसे लेकर चला जाता है तो वही आदमी खड़ा होता है। ये क्या मीठे, एक ही भैंस लेकर आया है? सब्र कर, सारी भैंसें चोरी करेंगे तो परेशान क्यों होता है? एक दफा ही इसकी सारी भैंसें चोरी कर ली तो इसे पागलपन का दौरा भी पड़ जाएगा और दिल का भी। हाँ हाँ ठीक है, अब तू जा वापस। अबे भाई खाना तो खिला दे, भूख की वजह से मेरी आंतरियां तुझे बद्दुआएं दे रही हैं। एक तो भैंस के अंदर गर्मी इतनी होती है कि पसीना निकल निकल कर सारी भैंस चिपचिपी हो गई है। मुझे तो लगता है कहीं मैं फिसल कर उसके पीछे से बाहर न निकल आऊं। ज्यादा बातें न कर, वो उठ गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। ये ले खाना, भैंस के अंदर बैठकर ही खा ली। बहुत अच्छी बात की है। ये प्लास्टिक की भैंस है या नवाब होटल? और हाँ, पानी कहाँ पर है? बहुत प्यास लग रही है। मीठे टाइम बर्बाद न कर, पानी को छोड़, जो तुझे पसीना आए वो ही पी जाई। अब निकल जा यहाँ से। फिर मीठा खाना लेकर वापस आता है तो गवाला अभी तक सो रहा होता है। मीठा मौका देखकर वापस भैंस के अंदर चला जाता है और उसके अंदर बैठकर खाना खाने लग जाता है। वहाँ वो आदमी उस भैंस को ले जाकर डेरे पर बांध देता है। अब मजा आएगा जब उसकी सारी भैंसें हमारी हो जाएंगी। फिर हम सारी भैंसों को बेचकर ये गांव भी छोड़ देंगे। फिर जब सुबह होती है तो गवाला देखता है कि उसकी एक भैंस कम है। वो बहुत परेशान हो जाता है कि रात तो उसकी भैंसें पूरी थीं, अब एक कम क्यों है। वो इसी परेशानी में पुलिस स्टेशन जाकर भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखवा देता है। इसी परेशानी में सारा दिन गुजर जाता है। फिर जब वो शाम में घर आता है तो उसकी बीवी उसे काफी तसल्ली देती है। आप परेशान न हो, जरूर उसकी रस्सी खुल गई होगी, आसपास चली गई होगी। आप तसल्ली रखें, वो वापस आ जाएगी। दुआ करो ऐसा ही हो। मुझे अपनी भैंसों से बहुत प्यार है। अगर वो वापस न आई तो फिर? कहा ना, आप परेशान मत हो, आराम से जाकर सो जाएं। इतनी ही देर में रात हो जाती है और गवाला बाहर आकर सो जाता है। तो कुछ देर बाद फिर मीठा भैंस का मुंह उतार कर अपना मुंह बाहर निकालता है। फिर मीठा बाहर निकलता है और उसकी 2 भैंसें खोल कर ले जाता है। हाँ मीठे, अच्छा किया जो आज तू 2 भैंसें खोल कर आ गया है। हाँ तो और क्या करूँ? भैंस के अंदर तो जैसे तूने एसी फिट करवाया हुआ है ना, जो अंदर मजे से पड़ा रहूं। और ऊपर से वो गवाला आकर भैंस के तनों से दूध निकालने की नाकाम कोशिशें करता रहता है। साला इतनी गुदगुदी होती है कि कहीं मेरा हादसा ही न निकल जाए। मीठे तू खाना पकड़, कल सारी भैंसें खोल ली, फिर सारी भैंसें बेचकर हम दूसरे गांव चले जाएंगे। खुदा का वास्ता है पानी तो दे दे। कसम से अपना पसीना पी पी के जम्मो हसीना याद आ गई है। क्या मीठे मीठे शरबत पिलाती थी वो। छोड़ पानी को, आज आखिरी रात है। कल तुझे खूब भर भर के पानी भी पिलाऊंगा और शरबत भी। फिर मीठा खाना लेकर वापस आता है और उस भैंस के अंदर चला जाता है। सुबह जब गवाला उठता है तो उसकी 2 मजीद भैंसें कम होती हैं। तो गवाला
गवाला ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और फिर पुलिस स्टेशन जाता है। क्या कर रहे हो आप? कौन सा चोर पकड़ा है आपने? आज फिर मेरी 2 भैंसें चोरी हो गई है। आज तो हम क्या करे, भैंस चोरी तू करवा रहा है और चढ़ाई आके हम पे कर रहा है। हमको तूने भैंस चोर बना दिया, चल भाग जाए यहाँ से, भैंस चोर न हो तो। ये सुनकर गवाला वापस घर आ जाता है तो देखता है कि उसकी भैंस का चारा वैसे का वैसा है। ये क्या? ये 2 दिन से चारा ही नहीं खा रही और ना पानी पी रही है और मोटी वैसी की वैसी है। डॉक्टर को लेकर आता हूँ, कहीं ये मर ही ना जाए। फिर वो डॉक्टर को अपने साथ लेकर आता है तो वो भैंस को देखकर कहता है, भाई साहब, इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया तो इसका मतलब इसका मैदा सुखड़ गया है। इसके मैदे में बड़ी सुई वाला इंजेक्शन लगेगा। लगा दो भाई, इसके मैदे में इंजेक्शन लगा दो। फिर डॉक्टर बड़ी सुई उस भैंस को लगाता है तो वो अंदर से मीठे को लगती है। सुई, उई, मर गया। मीठा सुई लगने की वजह से तड़पने लगता है और मुंह बाहर निकाल कर कहता है, और डॉक्टर, ये तूने मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा दिया है? इसने तो मुझे तड़पा तड़पा कर माइकल जैक्सन बना दिया है। अच्छा, तो अब समझ आई मेरी भैंसें कहाँ जा रही हैं। ये तुम दोनों की साजिश है। भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे और इंजेक्शन न लगाई। कसम से इस इंजेक्शन की सुई ने मुझे ऐसा लीक किया है कि मेरे पिछवाड़े की सारी गैस निकल गई है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि भैंस कहाँ पर है। फिर वो पुलिस के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उसकी 3 भैंसें होती हैं। गवाला अपनी 3 भैंसों को वापस ले आता है और पुलिस मीठे और उसके साथी को जेल में बंद कर देती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।